माता मदालसा ब्रह्मज्ञानी थी, गंधर्व पुत्री थी, योग्य माता थी, फिर उन्होंने क्यों संसार को चुना? वो सन्यासी क्यों नहीं बनी? जिस ब्रह्म ज्ञान का वो उपदेश देती थी, फिर उसका पालन खुद क्यों नहीं किया? कर्म जो अनिवार्य भोग होता है उसको पूरा किए बिना कोई सन्यासी नहीं होता। अनिवार्य भोग पूरा करना पड़ता है। गंधर्व कन्या होते हुए, अप्सरा होते हुए भी ब्रह्मज्ञानी थी, राजरानी होते हुए भी योग्य माता थी। सती मदालसा अपने बच्चों को उन्होंने शुद्ध संस्कार दिए। क्या बोलती थी? शुद्धो सुबुद्धो पुनर्निरंजनो सी संसार माया परिवर्जितो। बच्चों के जन्म के समय यही शिक्षा देती थी माता मदालसा। जब उनकी संतानें पैदा होती थी तो लोरी गाती थी। आजकल का लोरी क्या है? सो जा बेटा सो जा। और क्या गाते हैं? चंदा मामा दूर के, पुए पकाए गुड़ के, यही ना? ऐसे गोद में लेकर के खिलाते। माता मदालसा किस तरह की लोरी गाती थी? वो गाती थी, पुत्र तुम शुद्ध हो, तुम प्रबुद्ध हो, संसार माया है, इस सत्य को समझो, माया मोह की निद्रा को त्याग करके ज्ञान मार्ग के लिए, बोध के लिए प्रवृत्त हो जाओ। ऐसी लोरी सुनाती थी, संसार माया त्याजो निद्रायाम, माया मोह की निद्रा को तजो और जागो। माता मदालसा का की लोरी आप लोग भी सुनाइए। ऐसी लोरी सुनाती थी वो। राजा की पत्नी होते हुए भी 3 पुत्र को ब्रह्मज्ञानी बना दी। अब राजा बोला, अरे आप सबको ब्रह्मज्ञानी बना देंगे तो राजकाज कौन संभालेगा? अच्छा, आपको राजपुत्र चाहिए। जब गर्भ में नई जीवात्मा आई तो 9 महीने राजनीति पढ़ती रही, उसी को सोचती रही, वही चिंतन मनन करती रही और जन्म के बाद भी विधिवत राजनीति सिखलाई। फलस्वरूप आगे चल के वह योग्य राजा बना। इसलिए पुंसवन संस्कार सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। कैसा आप 9 महीने जो सोचेंगे वैसे ही संतानें होंगी। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा? माता ही यदि हो अज्ञान तो बच्चे कैसे बने महान? माँ प्रथम पाठशाला है, प्रथम गुरु है। संसार चुन लेता है, संसार खुद ही चुन लेता है। आप कैसे चुन पाएंगे? आपका कर्म जो बचा है उसने खुद कहाँ चुना? जब तक कर्म है, बाकी चुनाव हमारे आपके हाथ में नहीं है जब तक कर्म बचा है। को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देती थी, खुद पालन क्यों नहीं किया? अरे पालन तो किया ना। ब्रह्म ज्ञान का मानव शरीर रहते पालन करती थी, भली भांति करती थी। देखिए, कर्म ही चुनता है और कर्म ही तोड़ता है। कर्म मुक्त होने के लिए जीव को शनि का आश्रय लेना चाहिए। शनि न्याय के देवता है ना, कर्म फल देवता है। कर्म शुद्धि में शनि की भूमिका बहुत है। कर्म शुद्धि के लिए उनकी शरण में जीव को जाना चाहिए। ये भी एक ब्रह्म ज्ञान है। देखिए, 2 शब्द है, युक्ति और भक्ति। संसार में चलना है, संसार में विचरण करना है तो कहते हैं युक्ति से काम लो। युक्ति पूर्वक संसार में जीना चाहिए, यानी बुद्धि से चलना चाहिए। अब भगवान के पास चलना है तो भक्ति से काम लो, भक्ति पूर्वक यात्रा करनी चाहिए। संसार नहीं, भगवान की ओर चलने के लिए जीवन की यात्रा भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। अगर संसार नहीं, भगवान की ओर चलना है, यानी भावना से काम लेना चाहिए। संसार साधने के लिए बुद्धि और भगवान साधने के लिए भावना। भगवान को साधने के लिए भावना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम संसार में भावना लगाते हैं और ठगे जाते हैं और लात भी खाते हैं, और भगवान में बुद्धि लगाते हैं, पता नहीं भगवान है या नहीं है, ठग विद्या है क्या है नहीं है। यही समझ का फेर है। तो युक्ति पूर्वक संसार में जिए, बुद्धिमत्ता पूर्वक, और भक्ति पूर्वक भगवान में जिए। लेकिन हम गलत करते हैं, भगवान में बुद्धि लगाते हैं और संसार में भावना लगाते हैं, अंधे हो जाते हैं और ठगे जाते हैं। सब लोग आपसे काम ले लेगा, यूज ही नहीं मिसयूज करेगा और फिर चलते बनेगा, लाठी मार देगा।